फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीएसपी लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि बीएसपी बीआरएस के साथ बातचीत जारी रखेगी। बीएसपी लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने इस हफ्ते को वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी हाईकमान ने तेलंगाना में आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में बीएसपी और बीआरएस के दरमियान इत्तेहाद कायम करने के लिए बातचीत की इजाजत दे रही है। उन्होंने कहा कि नशस्तों की तकसीम के लिए बातचीत जारी रहेगी, लिहाजा बता दिया जाए कि बीएसपी मध्य प्रदेश और पंजाब में भी इलाकाई जमातों के साथ बातचीत कर रही थी और इसी तर्ज पर बीआरएस के साथ बातचीत हो रही थी। केटीआर ने रियासती हुकूमत से कहा कि सियासत को एक तरफ रखें और किसानों को पानी फराहम करें। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने इस हफ्ते को रियासती हुकूमत से कहा कि वो खड़ी फसलों को पानी फराहम करके किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्होंने कहा कि सियासत को एक तरफ रखते हुए हुकूमत को ज़री खेतों को पानी फराहम करना चाहिए, इससे पहले कि किसान इंतहाई गलत कदम उठाएं। विन्नापल्ली मंडल में खिताब करते हुए बीआरएस के इजलास में रामाराव ने कहा कि अगरचे फसलों को पानी फराहम करना मुमकिन है, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ऐसा नहीं कर रही है। रियासत में खुश्क साली के हालात पर तबसरा करते हुए उन्होंने उसे पानी के इंतजाम में नाकामी की वजह से कांग्रेस हुकूमत की तरफ से पैदा की गई इंसान साख्ता खुश्क साली करार दिया। शहर हैदराबाद में आलमी रूहानियत महोत्सव 4 रोजा सरबराही इजलास 14 मार्च से मुनक़िद किया जाएगा। वजारत सकाफत दल के साथ मिलकर 14 से 17 मार्च तक कन्हा शांतिवनम में एक किस्म की रूहानी जमात आलमी रूहानियत महोत्सव की मेजबानी करेगी। दुनिया के सबसे बड़े मुराकबा मरकज में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले रूहानी पेशवाओं को इकट्ठा करने के साथ साथ इस तकरीब में सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनकर शिरकत फरमाएंगे। साथ ही इनर पीस 2 की थीम के साथ वर्ल्ड पीस 4 रोजा सरबराही इजलास में मुतअद्दिद पैनल्स मुबाहिसे होंगे। हिंदुस्तान की रूहानी तारीख को जाहिर करने वाली एक नुमाइश और किताबों और मौसीकी के जरिए एक हैरत अंगेज तजुर्बा होगा। इन लोगों के लिए पंचकर्मा मराकिज भी कायम किए जाएंगे जो कि इलाज के सेशन से फायदा उठाना चाहते हैं, लिहाजा 1 लाख से जायद शिरका की तवक्को की जा रही है। सीनियर हकाम के मुताबिक कलेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए एनडीएसए टीम को दी गई मालूमात को जुज़वी करार दिया गया। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एनडीएसए की माहिर कमेटी, जिसने रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर उसके जरिए उठाए गए स्टॉक लेने की मश्क के हिस्से के तौर पर कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बैरजों का दौरा किया। महकमे आबपाशी के जरिए फराहम करदा मालूमात को गलत करार दिया गया है, लिहाजा बता दिया जाए कि सीनियर हकाम के मुताबिक टीम ने बैरजों की डिजाइन और तामीर से मुताल्लिक 20 पहलुओं पर जामे मालूमात पर इसरार किया। इसी के साथ बता दिया जाए कि मौजूदा टीम की तरफ से मांगी गई मालूमात तकरीबन उन रिपोर्ट से मिलती जुलती थी जो अक्टूबर में मेडीगड्डा का दौरा करने वाली एनडीएसए टीम से मांगी गई थी। लिहाजा मौजूदा टीम ने ताहम कुछ इजाफी रिपोर्टें तलब की थी और महकमे के अहलकार खुद मालूमात की तलाश में मसरूफ थे। उन्होंने कहा कि आसानी से दस्तयाब नहीं किए जा सकते। महकमे आबपाशी को ये भी कहा गया कि वो अन्नाराम और संदीला बैरजों को मुकम्मल तौर पर जिस्मानी मुआयने के लिए घाटों को मुकम्मल तौर पर बेनकाब करें। कांग्रेस ने इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे पर तशवीश का इजहार करते हुए उसे जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया। इलेक्शन कमीशन अरुण गोयल ने इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा दे दिया, लिहाजा इसी के तहत आइंदा लोकसभा इंतखाबात से पहले यूपी में सियासी बहरान जारी है। लेकिन कांग्रेस ने इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल के इस्तीफे को हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए तशवीशनाक करार दिया है। दरअसल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि अगर इलेक्शन कमीशन के जरिए इदारों की तबाही को रोका नहीं गया तो जमहूरियत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर यह पोस्ट किया कि हिंदुस्तान में अब सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर है, जबकि लोकसभा इंतखाबात का ऐलान कुछ दिनों में होना है, तो फिर ऐसा क्यों है। कांग्रेस के सदर खड़गे ने कहा कि जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अगर हमने अपने आजाद इदारों की मुनज़्ज़म तबाही को नहीं रोका तो हमारी जमहूरियत पर कब्जा कर लिया जाएगा। कांग्रेस सदर ने यह भी दावा किया कि इलेक्शन कमीशन अब खत्म किए जाने वाले आखिरी आईनी इदारों में से एक होगा। खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और मुनासिब वज़ाहत देनी चाहिए।
अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण का एनडीए में खैर मकदम किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इत्तेहाद में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण का खैर मकदम करते हुए दावा किया है कि एनडीए इत्तेहाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़ियादत में आगे बढ़ता रहेगा। अमित शाह ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की दूरअंदेश क़ियादत में एनडीए हुमाजहत सियासत के एक मजबूत प्लेटफॉर्म के तौर पर मुसलसिल आगे बढ़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी जी तेलुगु देशम पार्टी और अवाम की क़ियादत पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए सेना पार्टी आज एनडीए में शामिल हुई है। मैं चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण का एनडीए में खैर मकदम करता हूं। उनका ताउन आंध्र प्रदेश के लोगों की उमंगों की तकमील में तेजी लाएगा। साथ ही बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश में इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए ट्विटर पर पोस्ट किया कि मैं चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के एनडीए खानदान में शामिल होने के फैसले का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच गए। बीजेपी कारकुनों ने ढोल और नगाड़ों के दरमियान उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस हफ्ते की शाम वाराणसी काशी पहुंच गए। इस दौरान बीजेपी कारकुनों ने शंख और ढोल की आवाज के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आजम की आमद से तकरीबन 2-3 घंटे पहले बाहनी कारकुनों ने हर हर महादेव के नारे लगाए और मोदी मोदी के भी नारे लगाए। बता दिया जाए कि इससे पहले 22 फरवरी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे। लिहाजा वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खुसूसी तैयारा इस हफ्ते की शाम तकरीबन 7:28 पर बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरा। हवाई अड्डे पर मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया और इसके बाद वो सड़क के जरिए सीधे काशी विश्वनाथ धाम के लिए रवाना हुए। डीके शिव कुमार ने कहा कि हम पानी के बहरान पर बीजेपी के तामीरी मशवरों को कबूल करने के लिए तैयार है। कर्नाटक के नायब वजीर आला डीके शिव कुमार ने इस हफ्ते को कहा कि अगर ऑपोजिशन की तजावीज तामीरी है तो वो उन्हें कबूल करने के लिए तैयार हैं। अपनी रिहायशगाह पर नामानिगारों से बात करते हुए डीके शिव कुमार ने कहा, ऑपोजिशन जमातों के पास तनकीद करने के अलावा कुछ भी नहीं है। ताहम अगर वो कोई तामीरी तजावीज पेश करेंगे तो हम यकीनन उन पर गौर करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा बता दिया जाए कि रियासत की तारीख में पहली बार हमने प्राइवेट वाटर टैंकरों को जब्त करके वाटर माफिया का मुकाबला किया है। सीएम योगी ने जौनपुर को 899 करोड़ रुपए के 256 तरक्कियाती प्रोजेक्ट्स का तोहफा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 899 करोड़ रुपए के 256 तरक्कियाती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ इस हफ्ते को जौनपुर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने बहादुर शहीद महाराणा प्रताप के मुजस्समे की नकाब कुशाई की और फिर जौनपुर को सड़कों, पीने के पानी और मजमूई तरक्की से मुतालिक 899 करोड़ रुपए के 256 तरक्कियाती मंसूबे तोहफे के तौर पर दिए। इसके अलावा सीएम ने मुख्तलिफ स्कीमों के इस्तिफादा कुनंदगान को चाबियां, चेक, टैबलेट और लैपटॉप वगैरह फराहम किए। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर के लोगों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2024 के लिए सिर्फ एक करारदाद होनी चाहिए और वो है मोदी हुकूमत। जो बाइडेन ने कहा कि नेतन्याहू गजा में शहरियों की जानों का तहफ्फुज न करके इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस हफ्ते के रोज कहा कि उनके ख्याल में इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू गजा में हमास के खिलाफ जंग में मदद करने के बजाय इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी रहनुमा ने 7 अक्टूबर को हमले के बाद हमास के खिलाफ कार्रवाई करने के इसराइल के हक की हिमायत का इजहार किया, लेकिन मजीद कहा कि नेतन्याहू को इस कार्रवाई के नतीजे में बेगुनाहों की हिलाकतों के वाकयात पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जो बाइडेन कई महीनों से कह रहे हैं कि गजा में शहरियों की बड़ी तादाद में हिलाकतों की वजह से इसराइल बैनुल अक़वामी हिमायत खो सकता है। मालदीव हुकूमत ने तुर्की से ड्रोन खरीद लिए। समुद्री इलाका सख्त निगरानी में रहेगा। मालदीव की हुकूमत ने मुल्क के इख्तिसादी जोन में गश्त के लिए तुर्की से ड्रोन खरीद लिए हैं। ये इत्तला इस हफ्ते को मीडिया की खबर से मिली है। ऐसी क़यास आराइयां की जा रही है कि हुकूमत अगले हफ्ते के अंदर ड्रोन चलाने का आगाज कर सकती है। ताहम ड्रोन की तादाद के हवाले से मालूमात नहीं मिल सकी। यही नहीं, फिलहाल न तो वजारत दिफा और न ही मालदीव की वजारत खारिजा ने ऐसी कोई तस्दीक की है। ये इत्तला एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब चीन ने मालदीव के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए मुफ्त फौजी मदद फराहम करने के लिए चंद दिन पहले मालदीव के साथ दिफाई ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में जराई के हवाले से बताया गया है कि ड्रोन इस वक्त नोनो मफारू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद है। लिहाजा नवंबर में सदर का हलफ उठाने के बाद मोइज़ू ने पहली बार तुर्की का दौरा किया। मालदीव हुकूमत अगले हफ्ते के अंदर ड्रोन चलाने के लिए काम कर रही है।
वर्जीनिया के सेनेट में हिंदुस्तानी नसाद सहाफ़ी के काम को सराहते हुए उनके एजाज में करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। हिंदुस्तानी नसाद अमेरिकी सहाफ़ी टी विष्णुदत्त जयरामन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरहकीकत हाउस ऑफ वर्जीनिया ने एक करारदाद पास की है जिसमें जयरामन की सहाफत में उनके काम और खारिजा पॉलिसी के लिए उनकी लगन की तारीफ की गई। ये तजवीज़ भारतीय नसाद अमेरिकी रुकन पार्लियामेंट सुहास सुब्रमण्यम ने 4 मार्च को पेश की थी। आपको बता दिया जाए कि सुब्रमण्यम वर्जीनिया के 10वें कांग्रेस हल्के से अमेरिकी कांग्रेस के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं। बादअज़ा 8 मार्च को ऐवान ने करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। पाकिस्तान श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश की बारी। चीन कई सारे मुल्कों को तबाह कर रहा है। हिंदुस्तान ने हमेशा पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखे हैं और वक्तन फक्तन अपने पड़ोसियों की भी वो मदद करते रहता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, म्यांमार हो या श्रीलंका, चीन ने पहले भी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार किए हैं और इन ताल्लुकात की आड़ में चीन ममालिक को मुआशी तौर पर तबाह कर रहा है। पहले तो चीन उन ममालिक की माली मदद फराहम करता है और फिर कर्जों के बोझ तले उन्हें दबा देता है और फिर की मईशत को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर देता है। अगर आप हिंदुस्तान के आसपास के किसी भी पड़ोसी मुल्क को देखें तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने चीन से कर्जा लिया है। दरअसल चीन पैसे की ताकत से जनूबी एशिया पर कब्जा करना चाहता है और चीन ने इसके लिए हिकमत अमली भी तैयार की है। अफ्रीका में हिंदुस्तानी मिशन ने ख़वातीन के आलमी दिन पर 10 ख़वातीन को एजाज़ात से नवाजा। जोहान्सबर्ग में हिंदुस्तानी मिशन ने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर कारोबार, सेहत की देखभाल और साइंस समेत मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली 10 जनूबी अफ्रीका ख़वातीन को एजाज़ात से नवाजा। बता दिया जाए कि ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासिबत से एक तकरीब का एहतमाम काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया बिजनेस फोरम और जोहान्सबर्ग इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर इस जुमा को किया, जिसमें जनूबी अफ्रीका में काम करने वाले सिफारतकारों और तारिकीन वतन की बीवियों ने शिरकत फरमाई। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ केबिन हेडलाइंस इख्तिताम को पहुँचती हैं। अल्लाह हाफिज़।